नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आपको पता है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी हुबली बोर्ड का जो है 12 अगस्त को सीबैट होना था, वो हो चुका है। बच्चों ने पेपर भी दे दिया। अब फाइनली जो है उसका रिजल्ट आ चुका है। मतलब वो कौन कौन से बच्चे हैं जो पहले ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे, अब वो साइको को पास करने के बाद एएलपी बनने वाले हैं। तो सीबैट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मैं रिजल्ट आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन रिजल्ट को देखने के बाद ना मैं आपको बहुत सारी बारीकियां भी चीजें बताऊंगा, और ये बारीकियां चीजें उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो अभी सीबैट देने वाले हैं। मतलब जिनका जीडीसी का कोई दूसरे जोन के जीडीसी का अभी साइको का एग्जाम बाकी है, वो इस रिजल्ट की बारीकियां समझिएगा। कैसे एक ज्यादा नंबर लाने वाला भी फेल हो गया और एक कम नंबर लाने वाला भी साइको के एग्जाम में पास हो गया। ये क्या लोचा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यानी ये आपका हुबली बोर्ड की बात हो रही है। जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखा है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 12 अगस्त, यानी जो हमारा 12 अगस्त को एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट है। रिजल्ट में अगर गौर से देखिए तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एडेंस एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2023 जीडीसी, यानी ये जो हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 12/8/2024 का हुआ था। उसका रिजल्ट के लिए इन्होंने बोला। आगे देखिए, द रिजल्ट ऑफ द साइड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज इनक्लोज्ड एज एनेक्सर ए। मतलब ये सारी बातें उन्होंने लिख रखी। अब मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट की बारे में दिखाता हूं। बच्चों ये देखिए, ये रिजल्ट हमारा घोषित हो चुका है। पहले आप रिजल्ट को समझो कि कहां कहां क्या क्या चीजें दी हुई है। अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो यहां पर टोटल सीरियल नंबर है। इन्होंने हर तरह के स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है, यानी जो सीबैट पास हो चुके हैं उनका भी, और जो सीबैट नहीं पास हुए उनका भी, वो कौन से टेस्ट में फेल हुए हैं उनका भी। बच्चों आप सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर सीरियल नंबर है और यहाँ रोल नंबर है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट है। अब आपको पता है कि 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। हर एक बैटरी टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, नंबर लिखे। वैसे मैं आपको बता दूं, नंबर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैटरी टेस्ट। मैं आपको बता दूं, बैटरी टेस्ट में आपको मिनिमम 42% नंबर लाने ही लाना होता है। अगर आप 42% नंबर नहीं लेके आ पाए हैं तो आप फेल हो जाएंगे। बच्चों आपको मैं बता दूं, यहां पर इन्होंने बैटरी टेस्ट का टी स्कोर भी दे रखा है कि प्रत्येक बैटरी टेस्ट का क्या टी स्कोर रहेगा। अब ये टी स्कोर में लाने के बाद टोटल कितना टी स्कोर बनेगा, और टोटल स्कोर बनाने के बाद यहाँ डिसीजन है कि नॉट सुटेबल, सुटेबल, मतलब किसने आपका जो है साइको एग्जाम पास किया, किसने नहीं। बच्चों अगर आप यहाँ देखिए तो जैसे कि पहला वाला बच्चा है, उस वाले बच्चे का टेस्ट 1 में 51 है, यानी 42% से ज्यादा है। ये देखो 42.28, ये 40.43। आप बात समझो। ये टेस्ट 4 में देखो 53, टेस्ट 5 में 54। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बच्चा है, सर ये वाला बच्चा टेस्ट 3 में कितने नंबर लेके आया, सर ये वाला बच्चा टेस्ट 3 में मात्र नंबर लेके आया 40। और जैसे ही 40% नंबर आया बैटरी टेस्ट में, इसका मतलब ये फेल है। इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ है नॉट सुटेबल। ज्यादा नंबर लाने से कुछ नहीं होता, आपको मिनिमम 42% नंबर लाना है। अब देखिए दूसरा वाला बच्चा देखिए 45, 49, 50, 45, हरा सब में आप जरा गौर से देखिए 51। सब में अगर गौर से देखिए तो सब में ये 42% से ज्यादा है, इसलिए आपका सुटेबल। आप बात बहुत ध्यान से समझना। अब यहीं पर आप गौर से देखिए जो मैं बता रहा हूं। जरा आप इधर देखिए, ये जो हमारा 242 नंबर वाला सुटेबल हो रहा है, देख लीजिए, और 258 वाला नंबर वाला देखिए नॉट सुटेबल हो रहा है। आप इन दोनों बच्चों पर जरा गौर से देखिए, एक 242 वाले पे देखिए और दूसरा 258 वाले पे देखिए। अब बच्चों 258 वाले के साथ गलती क्या हो रही, उसने पहले में 51, दूसरे में 61, तीसरे में उसने 40% ही नंबर लाया, और देखो 52 और 53। आप बात समझ रहे हैं बच्चों। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ओवरऑल स्कोर ज्यादा है तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपका जो है इंडिविजुअल लेवल पे टी स्कोर क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये जो 258 वाला बच्चा है वो देखिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट 3 में 40 नंबर लाया। इसका मतलब यह है कि इसका जो टेस्ट 3 है वो खराब हुआ, और सारे बच्चों ने अच्छा किया, उसका ये खराब हुआ, जिसकी वजह से उसका टी स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया। और जब ये टी स्कोर 42% से कम हो गया वो नॉट सुटेबल है। तो ज्यादा नंबर लाने वाला नॉट सुटेबल हो गया, कम नंबर वाला सुटेबल है, क्योंकि वो हर एक टेस्ट में अपने आप को क्वालिफाई करके आया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि साइको टेस्ट जो है ना हवाबाजी में नहीं होता। आप ये मत सोचो कि आपने ऑफलाइन 4-5 टेस्ट लगा दिया और साइको टेस्ट कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर कंप्यूटर में देना है, और जब तक आपकी कंप्यूटर में प्रैक्टिस नहीं होगी, आप बताइए कैसे आप साइको टेस्ट निकालोगे।
अरे पूरा रिजल्ट और मैं बताता हूं। एक तो ये मुझे बात बतानी थी कि कैसे हम लोगों को अलग अलग बैटरी टेस्ट में जो है इसको क्वालिफाई करना है, अगर नहीं क्वालिफाई करोगे तो दिक्कत है। बच्चों अगर मैं पूरे रिजल्ट की बात करूं तो कई सारी जगह पर सुटेबल है ना, और कई सारी जगह पे नॉट सुटेबल है। हर एक ऑप्शन में देखिए जिसके भी आगे नॉट सुटेबल लिखा होगा, आप देखो, ये देखो 35, टोटल ओवरऑल स्कोर 265 है। 265 होने के बाद भी हमारा कैसा है, नॉट सुटेबल है। और ये देखो 252 वाला सुटेबल है। समझ रहे हैं ना भाई बात को? तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ज्यादा नंबर लाना नहीं है इस पे मेन मतलब होता है कि हर एक में आप लोगों को इक्वल नंबर लाना है। टोटल 832 लोगों ने इसका एग्जाम दिया हुआ था सीबेट का, और 832 लोगों में से कुछ हमारे सुटेबल है, कुछ नॉट सुटेबल है। जितनों ने सुटेबल है यानी जितने भी साइटो पास कर लिया, अब इनका एक और चीज बाकी है, मेडिकल हो जाने के बाद आपकी जो ग्रुप डी की नौकरी है वो खत्म हो गई। अब आप यहाँ से एएलपी यानी लोको पायलट की नौकरी करना शुरू कर दीजिए। अब ये जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें पाठशाला रेलवे के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना। तो जितने भी बच्चे पाठशाला रेलवे के हैं, तो मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ टीम का, आप इस नंबर पर कॉल करके अपना रिजल्ट जरूर बताइए, ताकि आपकी खुशियां में हम लोग भी शामिल हो सके। और विश्वास बनी, जितना खुशी आपको नहीं हो रही उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। तो आपको मैं एक नंबर लिख रहा हूं 9369 880 746। ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके अपने रिजल्ट को बता दीजिए कि सर मेरा साइको क्लियर हो चुका है, फाइनली जो है मैं ग्रुप डी की नौकरी तो छोड़कर अब एएलपी बन गया हूं। तो इस नंबर पर कॉल करके अपना रिजल्ट जरूर बताइए। बाकी और जो जोन वाले बच्चे हैं, जैसे कि अभी 2 ही जोन का जो है साइको हुआ है, बहुत सारे जोन का साइको बाकी है, तो वो सारे के सारे बच्चे भी इस नंबर पर कॉल करके अपने साइको के बैच को ज्वाइन कर लें। बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, साइको का बैच 699 में, इस 699 में आपको 2 तरह की चीजें मिलती है। एक तो साइको की आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास कि कैसे आप लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग बैटरी टेस्ट में टी स्कोर क्वालिफाई करना है, और साथ साथ जो है उसका ऑनलाइन मॉक भी मिलता है। ऑनलाइन मॉक में जितने भी हमारे बैटरी टेस्ट है, हर एक बैटरी टेस्ट है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के साथ साथ जो है कंप्लीट सेट भी मिलता है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर ये ऑनलाइन मॉक देने के लिए आप लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और जल्दी से जल्दी आप अपने सीबेट की तैयारी कर लो। मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा और मजेदार बात देखिए, जिन्होंने भी 42% नंबर ला दिया वो पास है, उससे कम वाले पास नहीं है, मिनिमम 42% वाले पास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिन्होंने 42% नंबर लाया है वो अपनी मेरिट लिस्ट में भी नाम देख लेंगे 101%। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह की नई अपडेट के साथ। जीडीसीटी पल पल की अपडेट के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा संस्थान जो आपको जीडीसीटी पल पल की अपडेट देता है, और वो संस्थान है पाठशाला रेलवे एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।